ओम नमः शिवाय। पितृपक्ष भी प्रारंभ हो चुका है और आपके मन में जिज्ञासा होगी, आखिर पितृदोष कैसे लगता है। जाने पितृदोष के 6 सरल उपाय और संपूर्ण जानकारी बताने का प्रयास हम अवश्य करेंगे, तो वीडियो के अंत तक आपको अवश्य ही बने रहना है। आपको बता दें, पितृदोष निवारण के सरल उपाय के बारे में। किसी भी व्यक्ति को कई वजहों से पितृदोष लग सकता है। सबसे पहला कारण जो है, पितरों का जो है, जो आपके सगे संबंधी हैं, उनका जो है अच्छे से औरदेहिक क्रिया न करना, पहला कारण। दूसरा कारण यह हो सकता है, आप तर्पण श्राद्ध आदि न करना, वही पितृदोष का एक और मुख्य कारण। कुंडली में ग्रहों की विशेष स्थितियां भी हो सकती हैं। पितृपक्ष में पितृदोष से मुक्ति के लिए पितरों का तर्पण श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए सरल उपाय के बारे में भी हम बात करेंगे, और इसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पितृदोष के लक्षण के बारे में, फिर उपाय के बारे में हम बात करेंगे। पितृपक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण करना अति आवश्यक है, और उनकी तिथि पर भी जो है श्राद्ध तर्पण करना बहुत ही आवश्यक है। पौराणिक मान्यता की जिस तरह भगवान की कृपा के बिना जो है व्यक्ति जीवन में तरक्की नहीं कर सकता है, उसी तरह अगर आपके पितर आपसे नाराज हैं तो आप भी आपके कार्यों में कोई ना कोई आपको रुकावट अवश्य आएगी, बाधा अवश्य आएगी। यानी भगवान की कृपा के साथ साथ आपको पितरों की कृपा की आवश्यकता भी अवश्य ही पड़ती है। तो आपको बता दें कि पितृदोष कैसे लगता है, पितृदोष के लक्षण, पितृदोष से मुक्ति के क्या उपाय हैं। सबसे पहले बात करते हैं पितृदोष कैसे लगता है, पितृदोष लगने के मुख्य कारण क्या क्या हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष लगने के कई कारण हो सकते हैं। इसका सबसे पहला कारण यह है कि अगर किसी के घर में किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार और तर्पण विधि विधान के साथ न किया जाए, उस व्यक्ति की आत्मा तब भटकती रहती है और मृत हो चुका व्यक्ति परलोक में भी दुख उठाता है। उसके मन में दुख और नाराजगी के कारण घर के सदस्यों के लिए, विशेष घर के मुखिया को पितृदोष का सामना अवश्य ही करना पड़ता है। पितृदोष के पहले कारण के बारे में आपने अच्छे से जान लिया है। अब हम पितृदोष लगने का दूसरा सबसे बड़ा कारण के बारे में हम बात करने वाले हैं। कई कारणों से कुंडली में भी पितृदोष लग सकता है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर दूसरे भाव में, 8वें भाव में, 10वें भाव में सूर्य के साथ अगर केतु महाराज विराजमान होंगे तो पितृदोष अवश्य ही बनता है। पितृदोष से मुक्ति के उपाय यदि न किए जाएं तो पीढ़ी दर पीढ़ी यह पितृदोष चलता रहता है। ऐसे में पितरों को मनाने के लिए उनका श्राद्ध, तर्पण, हवन, पूजा जैसे धार्मिक अनुष्ठान अवश्य ही करने चाहिए। अब हम बता देते हैं आपको कि आखिर कैसे पता करें, किन लक्षणों से पता करें कि आप पर भी या आपके घर में भी पितृदोष का साया है, यानी पितृदोष के लक्षण क्या हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। सामान्य से जो लक्षण है वह है, पहला जो लक्षण है वह है खाना खाते समय हमेशा खाने में कुछ गंदगी पड़ जाना। यदि जो है पितृपक्ष में यह लक्षण बहुत ही मुख्य रूप से देखा जाता है। खाना बनाने में स्वच्छता के नियम, यानी सभी नियमों का पालन करने के बाद भी अगर खाना खाते समय आपके खाने में कुछ न कुछ पड़ ही जाता है तो यह भी एक पितृदोष का मुख्य लक्षण हो सकता है। खाने में बाल आना, कंकड़ पत्थर, कीट आदि निकलना भी जो है पितृदोष का एक मुख्य लक्षण माना जाता है। अब हम दूसरे लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा लक्षण है घर में हमेशा किसी का बीमार रहना। घर में हमेशा किसी व्यक्ति का बीमार रहना भी पितृदोष का एक मुख्य लक्षण होता है। सेहत का ख्याल रखने के बाद भी अगर आपके घर में कोई व्यक्ति हमेशा बीमारी से पीड़ित है या पीड़ित रहता है, या किसी को बहुत समय से कोई गंभीर बीमारी चल रही है, तो यह भी पितृदोष का एक मुख्य लक्षण माना जा सकता है। पितृदोष का जो अगला लक्षण है वह है संतान सुख से वंचित रहना। कई दंपति ऐसे होते हैं जो संतान प्राप्ति करना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी मेडिकल कंडीशन न होने के बाद भी संतान सुख उन्हें प्राप्ति नहीं होती है। वहीं कई बार बच्चे का जन्म सही प्रकार से हो जाता है, लेकिन बच्चा जन्म लेते ही
मर जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे भी पितृदोष का एक लक्षण यह माना जाता है। अगला जो लक्षण है वह आप सभी को पता है। अब हम जो है पितृदोष से मुक्ति पाने के सरल उपाय यानी 6 सरल उपायों के बारे में बात करेंगे। पहला जो सरल उपाय है यानी वह है पितृदोष दूर करने के लिए सबसे पहले आपको पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, तिथि पर भी और पितृपक्ष में भी। उनका श्राद्ध तर्पण करने से पितरों की आत्मा को मुक्ति अवश्य मिलती है और आपको भी पितृदोष से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में आपको पीपल के पेड़ में काला तिल डालकर दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए। साथ ही अक्षत और फूल अर्पित करके पितरों की आत्मा की शांति के लिए आपको प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। अगला जो सरल उपाय है वह है पितृपक्ष में रोजाना शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में दीपक आपको अवश्य जलाना है। इससे भी पितृदोष दूर होता है और आपके जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं दूर होने लगती हैं। अब हम पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या पर दान आपको अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष में दोपहर के समय पीपल के वृक्ष की पूजा आपको करनी चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति अवश्य मिलती है और आपको पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है। पितृपक्ष के अलावा भी आपको पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए प्रत्येक अमावस्या पर पितरों का तर्पण करके उनके नाम पर दान पुण्य और सामर्थ्य के अनुसार भोजन या भोज का आयोजन करना चाहिए। साथ ही जीव जंतु जैसे कुत्ता, गाय, कौवे को अन्न जरूर खिलाना चाहिए। पूर्वजों की फोटो को घर की दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा में यमलोक की यह दिशा मानी जाती है और रोजाना पूर्वजों की फोटो साफ करके फूलों की माला चढ़ाकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए। देखिए, देवताओं का पूजन भी आवश्यक है, पितरों का पूजन भी आवश्यक है। इसे नित्य ही अपने दैनिक जीवन में हमें करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में देवताओं की कृपा और पितरों का आशीर्वाद हमें अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का उच्चारण अवश्य करें। ऐसा करने से आपके जीवन में जो है अवश्य ही पुण्य में आपकी वृद्धि अवश्य होगी। राधे राधे, धन्यवाद।